महत्तम समापवर्तक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गिनतारा और बहुत ही सरल भाषा में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आखिरकार ये मासा होता क्या है? समापवर्तक कॉमन फैक्टर। तो देखिए महत्तम समापवर्तक से ही समझिए, महत्तम माने कि बड़ा से बड़ा, महान, हाईएस्ट। समापवर्तक तो समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस अपवर्तक, और अपवर्तक का अर्थ ही होता है फैक्टर, गुणनखंड, और सम माने कि समान। तो अब देखिए लासा में क्या होता था, जैसे हमें 3 और 4 का लासा निकालना, तो वो संख्याएं 3 या 4 से बड़ी या 4 के समान हो सकती थी जैसे कि, लेकिन महत्तम समापवर्तक बड़ी तो होती है लेकिन जिन संख्याओं का मासा हम निकालते हैं उन संख्याओं से वो छोटी होती है या सबसे वाली छोटी के समान हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखें जैसे 15 के अपवर्तक, यानी कि 15 के अपवर्तक का अर्थ ये है कि किस किस संख्या के पहाड़े में 15 आता है, या फिर कहें हम इसका गुणनखंड। गुणनखंड निकालने का तरीका 1 से भाग दीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे भाग देकर देखिए जिससे भाग चला जाए पूरा पूरा वो गुणनखंड। या फिर जिन संख्याओं के पहाड़े में, अब देखिए 1, 3, 5, 15 के पहाड़े में 15 आते हैं। इसी तरह 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18 के पहाड़े में आते हैं। इसी तरह 21, 1, 3, 7, 21 के पहाड़े में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सभी में जो समान फैक्टर निकला 1 और 3, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं। अब इनमें से सबसे बड़ी, लासा में सबसे छोटी ढूंढते हैं, मासा में सबसे बड़ी, तो 3 सबसे बड़ी संख्या है जो इनके फैक्टर में आती है सभी के, तो 3 इसका मासा हुआ। मासा कितना हुआ? 3। इसी तरह आप इसको पूरा रीडिंग करें, सब कुछ जो भी बताया सब इसी तरह दिया गया है। महत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा, समापवर्तक का है समान अपवर्तक। अब 36 और 54 के अपवर्तक को देखो, 36 के फैक्टर ये निकाले, 54 के फैक्टर ये निकाले, उसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है जो दोनों में, तो 18 मासा कितना हुआ? 18, जिसे HCF या GCD भी कहते हैं, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD। आपने अभी तक HCF सुना होगा, आप सुनिए GCD, ठीक। अब मासा के इबारती प्रश्न, पिताजी टमाटर के 12 पौधे, बैगन के 18 पौधे क्यारी की विभिन्न पंक्तियों में लगाने, अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर पौधे लगें तथा एक भी पौधा शेष न बचे। अब 12 के देखिए फैक्टर किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 12, और 18 के 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब इसमें कॉमन फैक्टर 6 निकला जो बड़ा से बड़ा है दोनों में, तो यानी कि इसके समान समवर्तक क्या हुए? 6। अतः पंक्ति में अधिकतम 6 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर 6 पौधे लगाए जाते हैं तो फिर एक भी पौधा नहीं बचेगा। तो 15 के, अब इसी तरह देखिए सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 से के अलावा दूसरा कोई ना हो? तो देखिए एक कॉमन फैक्टर आया जी, तो उसका समावर्तक 1 ही होता है। हम सीख गए एक सभी संख्याओं का सार्वभौमिक होता है, 2 या अधिक संख्याओं को उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का समावर्तक कहते हैं। सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदैव 1 होता है। 2 या अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वभौमिक होता है। आप वीडियो को पॉज कर ठीक से पढ़ लें। और अब चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक निकालिए निम्नलिखित संख्याओं के। मासा निकालिए, एक ही बात है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात की जाए तो यानी कि वो HCF है, और जबकि छोटी से छोटी संख्या बात करने की बात कही जाए तो वो LCM है। सही उत्तर के व्रत को काला करें। 9 और 12 का मासा, तो 9 और 12 का मासा आपको बड़ा से बड़ा तो यहाँ पर 3 ही होगा। 21 एवं 28 का मासा। चलिए महान गणितज्ञ A.R. राव के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट पर। अन्ना स्वामी रंगनाथ राव का जन्म 23 सितंबर 1908 को तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु यानी कि गणित के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान था। ये विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। राव ने गुजरात में गणित की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, सामान्य ज्ञान का प्रश्न, तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। A.R. राव। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है, आप अगर विद्यार्थी हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ इस चैनल को समय दें, निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी को नमस्कार।